नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। आज हम लोग अपना चिर प्रतीक्षित काम पीवीसी के है ना, जो पॉट स्टैंड्स बनाने थे CPVC पाइप्स के, वो करने वाले हैं। और ये देखो, मैं सामान जो है वो वहाँ से जो पाइप है मेरे कटवा के ही लाई हूँ मैं दुकान से। मेरे दिमाग में कुछ था तो 14 इंच के पीसेस, 8 इंच के पीसेस, 6 इंच के पीसेस में मैं वहीं से कटवा के लेके आई हूँ। और थोड़ा सा आइडिया अब एक बार बना लूँगी ना तो और ज़्यादा हो जाएगा कि किस तरह से पाइप कटवा के लाना है। तो कुछ चीज़ें देखो, ये एल्बो है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको ये चारों कोनों में घुमाने के लिए और जोड़ने के लिए स्टैंड को। और इसके अलावा पाइप तो चाहिए ही, मैंने 1.25 इंच के पाइप लिए हैं ये। और ये टी की ज़रूरत पड़ती है हमको। टी का मतलब ये 3 साइड से जो है जोड़ सकती है हमारे पाइप्स को, तो टी की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लेयर्ड, मैंने एक वीडियो में देखा था, लेयर्ड स्टैंड भी बनते हैं इसके CPVC के 3 लेयर के जो होते हैं, उनके लिए हमको क्रॉस कनेक्टर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑप्शनल है, देखो आप एंड कैप बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही मजबूती आपके जो स्टैंड को है ना और ज़्यादा बहुत कई सालों के लिए मजबूत बना दे। तो ये भी मैं लेके आई हूँ एक एंड कैप भी। और ये 14 इंचज़ के पीसेस कटवा के लाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे बेंच स्टाइल में बनाने हैं। मैं चेयर पे बैठ के काम करती हूँ, मेरा एक जो नी है वो एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। तो मुझे तो थोड़ा बेंच स्टाइल के या ना स्टैंड चाहिए होते हैं जिन पे मैं चेयर पे बैठ के आराम से काम कर लूँ। इसीलिए मेरे 18 और 24 इंच के इतने सारे पॉट्स लगे हुए थे कि उनमें मैं चेयर पे बैठ के कर लेती हूँ काम। तो देखो, इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। और अगर आप खुद भी काट रहे हैं, आप अगर एक्सपर्ट हैं, कैंची भी आती है इसकी काटने की, कटर आता है इसका, और वो आरी भी होती है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहीं से कटवा के ले आई। तो ये देखो, आप इसको जोड़ना बहुत आसान है। आप बस थोड़ा थोड़ा ठोकते जाओ। कोई भी चीज़ ले लीजिए, हथौड़ी अगर आपके पास है तो हल्का हल्का सा, या फिर ज़मीन पे ही ठोक लीजिए आप। और नहीं तो है ना, ईंट वगैरह कुछ भी ले लीजिए थोड़ी मोटी, जिससे ये फिक्स हो जाए। बस थोड़ा सा ठोक ठोक के, बहुत ज़्यादा मेहनत की काम नहीं है, ऐसे ज़मीन पे भी ठोक के कर सकते हैं अपन। तो जैसे ये मैं 8 इंच और 14 इंच बस 2 साइज़ के पाइप से बनाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सारे पाइप्स आप 8 इंच के कटवा लाइए। ऊंचाई भी बहुत अच्छी होती है 8 इंच की, और उससे बन भी बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ का पाइप स्टैंड बन जाता है। अगर आपका पॉट मिट्टी का है और थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है 12 इंच का उसमें लगाने के लिए, तो प्लेट्स के ऊपर रखिए। और बेटर है कि सारे ही पॉट्स आप इस पे प्लेट्स के ऊपर रखिए, तो स्टैंड जो है आपका ज़्यादा दिन है ना ड्यूरेबल हो जाता है थोड़ा सा चलने में। और उसमें तो बनाना तो बहुत आसान है। 8 इंच के कटवा लाओ सारे के सारे, बस आप इस तरह से जोड़ते जाइए। साइड वाला ये जो दो सबसे कॉर्नर वाला पाइप है, इसमें हम एल्बो से इसको स्टार्ट करते हैं जोड़ना। देखो, ये मैंने अब लगा दिया है। और मैं ये ऊपर सारा 8 इंच के पाइप उससे बना रही हूँ। 8 इंच के टुकड़े जो मैं करवा के लाई हूँ ना, सब उसी से बना रही हूँ मैं ऊपर। बस पायों में मैं 14 इंच का नीचे जोड़ूंगी, क्योंकि है ना मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। और ये देखो, टी लगाने का काम शुरू कर देंगे हम दूसरे नंबर से। तो पहले हम लोग इस तरह से यहाँ नीचे पाए बनाएंगे इसमें। तो टी का जो एक पोर्शन है वो हम नीचे की साइड रखेंगे खुला हुआ, जिससे हम वहाँ पे अपना जो है पाया जोड़ सकें स्टैंड का, इस तरह से, है ना। और फिर नेक्स्ट पाइप लगा देंगे बस इसमें। अगर आपको बिल्कुल पक्का बनाना है और कभी नहीं खोलना, तो इसका एक सॉल्यूशन भी आता है, वो भी लेके आ सकते हैं, लिक्विड वाला। आप वो लगाते जाइए और फिर बनाते जाइए, तो उससे पक्का भी बन जाएगा। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो इधर उधर होते रहते हैं पॉट्स, तो मैं चाहूँगी कि मैं बार बार इसको हटा के और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप छोटे पाइप लेके आए तो बीच में से एक लाइन और चला सकते हैं, जिससे आपके पॉट्स छोटे वाले भी अच्छे से इस पर एडजस्ट हो जाएं। वो भी तरीका हो सकता है। पर मैं अपने हिसाब से, जो मुझे नीड है मेरी, वो 12 और 15 इंच के पॉट्स की है, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। और प्लेट्स मेरे पास हैं कुछ, तो मुझे लगता है कि अगर छोटे मोटे भी होंगे तो वो इसके ऊपर रख जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर। बीच में अब हम लोग ये इस तरह से एक इसमें मजबूती के लिए जो है क्रॉस लाइन देंगे पाइप की। टी बस ऐसे ही जोड़ते जाइए आप। अब इसमें इधर नीचे हमको पाए नहीं लगाने हैं, इसलिए साइड में इसका पोर्शन कर देंगे हम टी का। और आपको मैं बताऊं, आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रहा हो, जिस तरह से आपको पसंद आ रहा हो, आप बना सकते हैं। बस मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ कि अगर आपको सूझ नहीं रहा, जैसे शुरू में कल मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 इंच के भी है ना, अगर आपको छोटा कनेक्शन करना है तो बहुत सारे चाहिए होते हैं या कुछ भी चाहिए होते हैं, तो मैं तो 2-4 ऐसे ही करवा लाई थी उससे 2 इंच के। तो है ना,
ये बेस्ट होता है कि आप 8 इंच का पाइप कटवा लाइए, टी ले आइए, एल्बो ले आइए और उससे पूरा स्टैंड बना दीजिए। और जितना भी लंबा आपको करना है उतना आप चलाते जाइए, पाए जितने चाहिए आपको उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो भी लगा दीजिए। बीच बीच के पोर्शन भी जो है क्रॉस वाली जो वो है पाइप्स वो भी लगा दीजिए, मजबूत हो जाएगा। नहीं लगाना चाहे तो बिना क्रॉस वाली भी मैंने बहुत देखी हैं, सीधे सीधे बना देते हैं वो, और प्लेट्स के ऊपर या बिना प्लेट के ही वो बाल्टियाँ और गमले वगैरह रख देते हैं उसके ऊपर। बाल्टियों में काफ़ी लोग ग्रो करते हैं, पेंट वाली जो बाल्टियाँ होती हैं उसमें। तो कुछ भी जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको लगता है कि है ना, मेरे को क्या चीज़ें थोड़ी सी मजबूत बनाना पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ा लेती हूँ इनकी। जैसे कि एंड कैप बहुत ज़रूरी नहीं है, पर मुझे लगता है जैसे खुले में आपका पाइप रखा रहता है नीचे जो टच होता रहता है सरफेस को, तो ये बेटर है कि आप एंड कैप लगा दो। तो उससे भी कॉस्ट बढ़ गई जैसे मेरे स्टैंड की थोड़ी सी, क्योंकि 10 रुपये का एक एंड कैप मिलता है, और अगर 6 बाय मैंने लगाए हैं तो 60 रुपये के तो वही हो जाते हैं, पर उनसे बहुत मजबूती बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और टी जैसे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि बीच में भी थोड़ी सी मजबूती आ जाए, क्रॉस पाइप्स में भी एक दो, तो उससे भी आपका जो खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। 20 रुपये का एक टी मिला है मुझे, और 1.25 इंच के मैं हिसाब से लेके आई हूँ ये सब कुछ। 1.25 इंच का पाइप है मेरा, अच्छा मजबूत। और आप ये देखो 10 फीट के, हाँ 3 मीटर के करीब वो कह रहे थे पाइप होता है, 3 हाँ 10 फीट के करीब होता है। तो वो 190 रुपये का मैं पाइप लेके आई हूँ, रीज़नेबली जो मिडिल रेंज है उसमें मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छा कंपनी वाला भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे ही बस आप जोड़ जोड़ के इसको आगे तक बना लो, और जो भी है ना जो साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा जो बेंच वाला पाइप है ये 4 फीट का बन रहा है, क्योंकि मैं तो कटवा के लेके आई हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि अपने साइज़ के हिसाब से बिल्कुल बना लूँ। तो 4 फीट का ये मेरा बन रहा है, और बहुत अच्छा है, 4 फीट का बन रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें। तो और नीचे जो मैंने 8 इंच पाइप वाले भी बनाया है एक आध, मैं आपको दिखाऊंगी, वो सामने रखा हुआ दिख रहा होगा आपको, वो मेरे बालकनी में भी काम आ जाएगा। तो अगर सिर्फ 8 इंच का पाइप आप कटा के लाए हैं तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, उससे भी है ना पूरा सब काम हो जाता है। थोड़ा छोटा बनाना है आपको, आपके पास बिल्कुल छोटे पॉट्स हैं, तो 6 इंच के पाइप कटवा लाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अपने आप काट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना काट सकते हैं आप। तो अब मैं आपसे अगर प्राइस की बात करूं तो पाइप जो है मेरा 190 रुपये का पड़ा है, 10 फीट का आता है लगभग ये। और है ना टी जो है एक 20 रुपीज़ की पड़ी है, एल्बो मेरे को 11 रुपये की पड़ी है, और एंड कैप जो है मुझे 10 रुपये की पड़ी है एक। तो और काफ़ी मजबूत है ये, मतलब अच्छे उसका लेके आई हूँ मैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कम कॉस्ट के बन जाते हैं, जैसा कि मैं वीडियोस में देख रही थी बहुत सारे यूट्यूब में कि बिल्कुल सस्ते बन जाएंगे और ये और वो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो मैं मान सकती हूँ, पर जैसे मेरा ये एक स्टैंड मुझे 450 रुपये से भी है ना, मतलब ज़्यादा का थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई सस्ता भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं लोहे के स्टैंड्स, तो जो है वो 9 फीट के मैंने देखे हैं, वो तो 1450-1500 रुपये के थे वो शायद, तो वो भी लगभग इतने महंगे भी नहीं थे। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर उनका आयरन हो, बट फिर भी इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना लोग बोल रहे थे कि बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें टी का काफ़ी काम हो जाता है। और ये एक देखो नीचे आगे जो रखा हुआ है मेरा, ये 6 इंच वाले 8 इंच वाले ही पाइप से बना हुआ है सारा, सॉरी। तो इसकी भी प्राइस मुझे 500 रुपये के करीब पड़ी है। हाँ, इसमें आप कॉस्ट घटा सकते हैं कि ये कैप वगैरह हटा दें, एंड कैप जो है वो ना लगाएं, टी इतने ज़्यादा ऐड ना करें, थोड़ा बड़ा बड़ा चौड़ा बना लें, तो भी है ना आपका थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। और आयरन के स्टैंड्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो है ना जैसे वो 1800 रुपये के लगभग का पड़ा है मेरा, 9 फीट का, और काफ़ी मजबूत है। बस ये है कि उसकी चौड़ाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, और कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर अच्छा पेंट हुआ हो तो बरसों तक वो भी बाहर रखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही स्टैंड्स अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, जैसा भी आपको लगे, जो भी आपको ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगे। तब जैसे ये अगर मुझे 500 रुपये का 450 रुपये का एक पड़ रहा है 4 फीट का, और है ना 4-4.5 फीट का है ये, सॉरी 9 फीट के है ना दोनों स्टैंड ये मैंने बनाए हैं, तो 900 रुपये के करीब के पड़ रहे हैं, तो ठीक ही है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही उससे, पर ये नहीं है कि बहुत सस्ता पड़ रहा हो। मैंने कहीं सुना 200 रुपये का स्टैंड बन गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं बन रहा मेरा। तो
तो इतना तो लग रहा है, एक स्टैंड में 400 रुपये तो लग रहे हैं अगर आपको अच्छा मजबूत बनाना है। देखो कैप कितना मजबूत कर देती है, पाइप के फटने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए मैं ना सोचती हूँ कि ये भी लगानी चाहिए हम लोगों को नीचे। तो एक पूरा पाइप लगा है इसमें, आप देखिए नीचे वाला जो मेरा स्टैंड है ये 190 रुपये का, और 8 इसमें ये टी लगे हैं, है ना, और 4 एल्बो लगे हैं, और 6 जो मैंने पाए बनाए हैं उसमें एंड कैप लगे हैं। तो ये 400 रुपये से ऊपर का मेरा पड़ा है। तो इतना तो आपको पड़ेगा अगर आपने, ये 5 फीट का है नीचे वाला जो मैंने बनाया है, 8 इंच वाला सिर्फ, जो 5 फीट का स्टैंड है ये, और इतना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, आप ये देख लीजिए, है ना। और इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। तो ज़रूर बनाइए आप, हल्के हैं बिल्कुल और शायद ड्यूरेबल भी रहेंगे छत पे। उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।